वेरी हैप्पी मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक नए एस्पेक्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान। वित्तीय आवश्यकताएं जो किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, उनके एक्सपांशन यानी विस्तार के लिए, आगे की प्रोग्रेस के लिए हर समय की जाती हैं। और ये वित्तीय आवश्यकताएं जिनका अनुमान लगाना बहुत आवश्यक होता है और उस अनुमान को जितना सही ढंग से लगाया जाए, पूंजी का या फंड्स का उपयोग उतना ही विवेकपूर्ण होगा, अनुकूल होगा, ऑप्टिमम होगा और संस्था को अधिक लाभ मिलेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बिजनेस फर्म की, एक ऐसे मॉडल की जो कि अब प्रारंभ किया जा रहा है या जिसकी स्थापना की जाने वाली है। और जब फर्म स्थापित होती है तो उसे अपने वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए अपनी संपत्तियों में किए जाने वाले विनियोग के आधार पर एनालिसिस करना होता है, विश्लेषण करना होता है। तो आइए आज हम इसको पूरा डिटेल में देखते हैं। जैसा कि ये इंग्लिश में है इसलिए मैं आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट करती हूँ साथ में। दिस इज द फर्स्ट लाइन। एवरी बिजनेस फर्म requires funds to invest in various assets। प्रत्येक फर्म को अपनी विभिन्न संपत्तियों में विनियोग के लिए कोषों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो विभिन्न संपत्तियां हैं जिसमें हम स्थायी संपत्तियां, चालू संपत्तियां, अमूर्त संपत्तियां लेते हैं, उन संपत्तियों को क्रय करने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए फर्म के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी। इसलिए इसका अनुमान लगाया जाना जरूरी होगा। Operations of business are carried on through the development of these funds in various types of assets. Deployment of these funds in various types of assets। बिजनेस को चलाने के लिए इन कोषों का उपयोग विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में किया जाता है। और ये जनरली दीज एसेट्स आर ऑफ 3 कैटेगरीज। सामान्य तौर पर ये संपत्तियां 3 प्रकार की होती हैं। प्रथम फिक्स्ड एसेट्स, जिनको हम हिंदी में स्थायी संपत्तियां कहते हैं। दूसरा है करंट एसेट्स, चालू संपत्तियां। और तीसरा है इंटेंजिबल एसेट्स, जिनको अमूर्त संपत्ति कहते हैं। वन बाय वन अब हम इनको डिस्कस करते हैं। ये बात आपको समझ में आ ही गई। किसी भी फर्म को ऑपरेट करने के लिए या स्थापित करने के लिए, संचालित करने के लिए मुख्य रूप से तीन प्रकार की संपत्तियों का उपयोग किया जाता है। और उनका उपयोग करने के लिए उन्हें क्रय किया जाना, उनकी व्यवस्था करना, उनको प्रोक्योर करना ज़रूरी होता है। और उसके लिए फर्म को उसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन कौन सी संपत्ति, कितनी मात्रा में उसके लिए कोष चाहिए, कितनी पूंजी चाहिए, इसका अनुमान लगाना अपने आप में एक बहुत ही जटिल कार्य है। लेकिन उससे पहले हम इन संपत्तियों का थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, परिचय ले लेते हैं कि ये किस प्रकार की संपत्तियां हैं और इनमें लगाए जाने वाले धन का अनुमान या कोष का अनुमान कैसे लगाया जाए। फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्तियां। Funds are required to purchase fixed assets such as land and buildings, plant and machinery, furnitures and fixtures, etc. स्थायी संपत्तियां जैसे भूमि व भवन, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एवं फिक्सचर्स, ये मुख्य रूप से वो स्थायी संपत्तियां हैं जिनमें पूंजी की आवश्यकता एक लंबे समय के लिए की जाती है। इनको हम स्थायी संपत्तियां कहते हैं। The amount of investment in fixed assets depends on many factors। इन स्थायी संपत्तियों में पूंजी की कितनी मात्रा विनियोग की जाएगी,
इसका अनुमान लगाने के लिए बहुत से घटक हैं जिनका विश्लेषण किया जाता है, जैसे कि नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का आकार एवं उसकी प्रकृति। यदि फर्म बहुत बड़े आकार की स्थापित हो रही है और बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जा रहा है, तो नेचुरली इस फिक्स्ड एसेट्स के पार्ट पर काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा और अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यदि फर्म कुछ इस तरह की है जिसमें तकनीकों का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है और रोज होने वाले नए नवाचारों का या इनोवेशंस का यूज़ भी बहुत अधिक किया जा रहा है, तो वहाँ पूंजी अधिक चाहिएगी और स्थायी संपत्तियों का विनियोग भी बड़ी मात्रा में होगा। स्केल ऑफ ऑपरेशंस यानी संचालन का विस्तार कितना है, स्पान कितना है, स्केल कितना है। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्पादन जो किया जा रहा है वह उत्पादन बहुत सीमित मात्रा में है या बड़े आकार का है या बहुत बड़े पैमाने पर है, लार्ज स्केल पर उत्पादन हो रहा है, यानी फर्म एक बहुत बड़े साइज की है, तो लैंड बिल्डिंग्स भी बड़ी होंगी, प्लांट मशीनरी भी ज़्यादा होंगे, फर्नीचर और फिक्सचर्स जैसे एसेट्स की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी। प्रोडक्शन टेक्निक्स, उत्पादन तकनीकें। उत्पादन की तकनीकों पर दो तरह की बात की जाती है कि वो लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव, यानी पूंजी प्रधान तकनीकें हैं या श्रम प्रधान तकनीकें हैं। ये आप सभी जानते हैं। उद्योगों को इस दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। तो जो उद्योग लेबर इंटेंसिव है यानी जिनमें श्रम की मात्रा अधिक है, तो वहाँ पूंजी कम उपयोग होगी और एक मतलब उसमें कम पूंजी की आवश्यकता होगी। लेकिन यदि पूंजी प्रधान उद्योग है, उत्पादन उस आधार पर किया जा रहा है जिसमें रोज नवीन तकनीकों का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ प्लांट और मशीनरी, फर्नीचर्स, इन पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। एंड मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को यानी स्थायी संपत्तियों को प्राप्त करने का तरीका क्या है? समता अंश द्वारा, पूर्वाधिकार अंश द्वारा या ऋण पत्रों के द्वारा। किस प्रकार से हम उन संपत्तियों को प्राप्त करने वाले हैं उस पर भी निर्भर करता है कि हमारा पूंजी का अनुमान या कुल विनियोजित किया जाने वाले पूंजी की मात्रा क्या होगी। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि स्थायी संपत्तियों में ये जो मुख्य रूप से ये 3-4 जो आइटम्स हैं, मदें हैं, इनका क्या आकार होगा, क्या मात्रा होगी, क्या सेटअप होगा, इनको किस तरह से किस आकार में रखा जाएगा, इन सभी के ऊपर निर्भर करता है कि स्थायी संपत्तियों में विनियोग का अनुमान किस तरह से लगाया जाए। The amount invested in fixed assets in the business may be collected from the securities like equity shares, preference shares, debentures and long-term loans. अब इन सभी संपत्तियों को, जो कि स्थायी संपत्तियां हैं, इनको स्थायी क्यों कहा जाता है ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये किसी भी संस्था की स्थापना से लेकर उसके पूरे जीवन काल के लिए नॉर्मली परचेज की जाती हैं। तो लाइफ टाइम एसेट्स होती हैं, इसलिए इनको ब्लॉक कैपिटल या स्थायी पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। और इन स्थायी संपत्तियों के विनियोग के लिए व्यवसाय में मुख्य रूप से 3 प्रकार की प्रतिभूतियों का इस्तेमाल किया जाता है। 3 प्रकार की प्रतिभूतियां काम में ली जाती हैं, जैसे जिनका नाम आप सभी जानते हैं: इक्विटी शेयर्स समता अंश, प्रेफरेंस शेयर्स पूर्वाधिकार अंश और ऋण पत्र तथा दीर्घकालीन ऋण जो कि वित्तीय संस्थाओं से या फाइनेंशियल फर्म से लिए जाते हैं या बैंकों से लिए जाते हैं, वो इसमें शामिल है। तो ये आप अच्छी तरह समझ चुके ही होंगे कि फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत स्थायी संपत्तियों में विनियोग के लिए की जाती है। पहली बात, ये स्थायी संपत्तियां व्यवसाय में स्थायी आधार पर खरीदी जाती हैं, फिक्स्ड
बेसिस पर ली जाती हैं, जिनका बहुत जल्दी रिप्लेसमेंट नहीं होता, बहुत जल्दी उनको बेचा नहीं जाता। उनको बिजनेस में किस लिए काम में लिया जाता है? चलाने के काम में लिया जाता है, जिनके आधार पर व्यवसाय किया जाएगा। इसलिए ये फिक्स्ड एसेट्स अमाउंट, इनमें जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका अमाउंट बहुत बड़े आकार का होता है। एक लार्ज अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स, इसलिए उसके लिए कोषों की व्यवस्था करना एक फर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। और वित्तीय प्रबंधक इस कार्य को इन 3 प्रकार के स्रोतों के द्वारा एकत्रित करता है। ये 3 तो नहीं, 4 सोर्सेज हैं पूंजी को एकत्रित करने के। जो सबसे पहले स्वामी पूंजी के रूप में समता अंशधारी आते हैं। स्वामी कहे जाते हैं क्योंकि लाइफ लॉन्ग के लिए होते हैं। तो स्थायी पूंजी के रूप में सबसे पहले इसी फंड का यूज़ किया जाता है, इसी सिक्योरिटी का यूज़ किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स नंबर 2 पर आते हैं। पूर्वाधिकार अंश, जो कि स्थायी रूप से लाभ प्राप्त करते हैं और संस्था के लिए दायित्व होते हैं। डिबेंचर्स, जो कि ऋण पत्रों के रूप में होते हैं। कंपनीज यानी फर्म्स अपनी स्थायी पूंजी को एकत्रित करने के लिए प्रारंभ में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे अपने व्यवसाय के ऑपरेशन करते समय डिबेंचर कैपिटल को इशू करती है और स्थायी पूंजी ऋणों के द्वारा प्राप्त करती है। और उसके अलावा स्थायी पूंजी की व्यवस्था करने के लिए वित्तीय संस्थाओं का भी काम में लिया जाता है, उनसे ऋण लिए जाते हैं। यदि उनकी इंटरेस्ट रेट्स डिवेंचर्स से कम होती है तो कंपनी के लिए जरूरी है कि वह स्थायी पूंजी लॉन्ग टर्म लोन से भी प्राप्त करे। इस तरह से स्थायी संपत्तियों में किया जाने वाला विनियोग स्थायी पूंजी है। ब्लॉक कैपिटल है। ब्लॉक कैपिटल मतलब जिसमें कैपिटल ब्लॉक हो जाती है, यानी स्थिर हो जाती है, और उसमें बड़ी मात्रा में पूंजी का विनियोग किया जाता है। करंट एसेट्स को हम कल पढ़ते हैं। थैंक यू।